अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सबा इस्लामिक स्टडी। उर्दू ज़बान की पहली किताब में हमने सबक नंबर 23 यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज की उर्दू ज़बान की पहली किताब में हम ये वाला सबक पढ़ने वाले हैं, खेत। यानी कि सबक नंबर 1 में खेत आ रहा है यहाँ पर, फिर उसके बाद सबक नंबर 2 में है ज़मीन, फिर उसके बाद है 3 में पौधा, 4 में है मौसम और फसलें। उसके बाद ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं और 1-2 दिन में ये बुक को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए पढ़िए और ध्यान से इसको देखिए। खेत, ये जो मेड़ों से घिरे हुए ज़मीन के कते तुम देखते हो, यही तो खेत है। मेड़ों से खेत की हदबंदी और हिफाजत होती है। वह देखो, एक आदमी हल बैल ले आता है, हल से खेत जोतेगा, फिर बीज बोएगा। अनाज के बीज से अनाज पैदा होगा जो हमारी खुराक है। कपास के बीज से रुई पैदा होगी जिससे हमारी पोशाक बनेगी। गन्ने के टुकड़े बोएगा तो ईख या ऊख पैदा होगी। इसको कोल्हू में पेल कर रस निकालेंगे। रस को पकाकर गढ़ और राब बनाएंगे। राब से शक्कर बनेगी। शक्कर से तरह तरह की मिठाइयाँ तैयार होगी। आहा, ये तो हमारा पड़ोसी धन सिंह है। अजी, ये बड़ा मेहनती किसान है। दिन निकलने नहीं पाता कि ये अपने खेतों पर मौजूद खूब जी लगाकर होशियारी से काम करता है। इसी की कमाई से सारा कुंबा पलता है। इसी का एक भाई फ़कीरा है, बड़ा सुस्त और काम चोर। अवेरे सवेरे बोता है, पैदावार अच्छी नहीं होती, टके पले नहीं, हमेशा कर्जदार रहता है। खेत कियार के कामों को खेती बाड़ी, काश्तकारी या ज़राअत कहते हैं। जो खेती करता है वह किसान या काश्तकार कहलाता है। जो सवेरे अपने खेतों पर जाता है, अपने काम में जी लगाता है, वही खाता कमाता और नफ़ा उठाता है, आड़े वक्त के लिए कुछ बचाता नहीं। तो ये हमने सबक को कंप्लीट किया खेत के बारे में। अब हम यहाँ पर खेत से रिलेटेड ही यहाँ पर ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे, सबक नंबर 2। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। 2 सबक इसमें हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमारा 2 सबक रह जाएगा, तो उसको आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से। ज़मीन क्या चीज़ है, यही जिस पर हम सब बसते हैं, चलते हैं, रहने के लिए मकान बनाते हैं। देखो, ज़मीन पर हरे हरे पेड़ उगे हुए हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा। उनमें से बाज़ आदमियों ने बोए या लगाए हैं। जाओ, गीली ज़मीन में से 3-4 पेड़ तो उखेड़ लाओ, मगर दोनों तरह के लाना। इसे भी जवाब से आप उगे हो और इसे भी जो बोए हुए हो। अच्छा, अब हर एक का नाम बताओ, ये हमारे किस काम आता है? इससे हम को क्या चीज़ हासिल होती है? किसी का फल खाते हैं, किसी से गिला होता है, किसी से रुई, किसी से रेशा। अब तुम समझे कि ज़मीन कैसी ज़रूरी और काम की चीज़ है। अगर ये ना हो तो पेड़ ना हो तो खाने को अनाज, तरकारियाँ, पहनने का कपड़ा लत्ता, घर का सामान बनाने को लकड़ी क्यों कर मिले। तो यहाँ पे दोनों सबक को हमने कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस दोनों सबक को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।